भारत की प्रथम शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के पुण्य तिथि के अवसर पर आज 10 मार्च को यहाँ पर उपस्थित इतनी जो ऑफिसर हैं वो इनकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने आई हैं। इनको याद करते हुए ये लोग गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये लोग श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हैं माँ ज्योतिबा बाई फुले और सावित्रीबाई फुले को। आप भूतपूर्व जिलेदार जो रिटायर हो चुके हैं, आप हम सब में बहुत ही उम्रदराज हैं और आपकी कृपा से हम यहाँ उपस्थित बेटियाँ ये गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि पिता के साये में और एक शिक्षिका को हम लोग ऐसे याद करें, इनके बताए हुए बातों पर, इनके बताए हुए चीज़ों को हम लोग हमेशा अमल करते रहें। ये मिस्टर रामा सिंह कुशवाहा हैं जो श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। अब मोतीलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मातृका महोदया पूर्णिमा तिवारी वो सावित्रीबाई फुले को फूल समर्पित करके इनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। मैडम पूर्णिमा तिवारी। ज्योतिबाई फुले का पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जमा हैं और ये हम पुष्पांजलि देते हैं। मैडम ने कहा कि आज हम लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं क्योंकि इनकी वजह से हम सारी बेटियां शिक्षित हैं, तो हम इनको याद करते हुए, नमन करते हुए आज इनकी हम लोग जो पुण्य तिथि है उसको स्मृति शेष के रूप में, यादगार के रूप में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जो मैडम है ये भी रिटायर हैं, ये भी अधिकारी रैंक पे हैं। मैडम देवमती, आप भी पुष्प अर्पित करके प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए इनके जीवन को, इनकी बातों को बताकर हम लोग को मोटिवेट कर रही हैं। बहुत सारी बातों को इन लोग ने बताया और हमें आगे किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी बात बताई। हमारे बीच में ये सारे ऑफिसर्स हैं। सावित्री शर्मा मैडम हैं, ब्रिजलता मैडम हैं, मैडम आप अर्पिता सिंह मैडम हैं, सुमन सिंह मैडम हैं, सरिता मैडम हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के जो सावित्रीबाई फुले को आज एक विशेष तौर पर याद करके सिर्फ इनको एक स्मृति शेष के रूप में ही नहीं, अपितु इनको एक जो समाज की इतनी बड़ी बदल फेर करने वाली समाज सेविका, प्रथम अध्यापिका, महिलाओं को सब कुछ देने वाली, अधिकार दिलाने वाली इस महिला को हम लोग आज ऐसे एक अगर कहें तो महिला सशक्तिकरण के रूप में याद कर रहे हैं और इनको पुष्प अर्पित करते हुए सब लोग सशक्त नमन करते हैं। तो मैडम आप लोग फूल अर्पित करिए। सावित्रीबाई फुले को सशक्त नमन देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में ही नहीं, अपितु आप भारत की राष्ट्रमाता के रूप में हमें परिलक्षित होती हैं। ये मैडम ब्रिजलता मैडम अभी पुष्प समर्पित कर रही हैं। सावित्री शर्मा मैडम ये पुष्प समर्पित कर रही हैं।
देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में ही नहीं अपितु आप भारत की राष्ट्रमाता के रूप में हमें परिलक्षित होती हैं। आपकी स्मृति हमारे जीवन को रोशनी करती है। आपका योगदान राष्ट्र हित के लिए अद्वितीय रहा, क्योंकि बिना शिक्षा, बिना समानता, बिना सहभागिता, बगैर राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता था। बेटियों के अंदर अपार योग्यताएं ये कैसे दिख सकता था। इस माँ की कृपा से, इस माँ के इतने अपने कर्म योग से, अपने कर्मठ कार्यों से ये जो बेटियों में योग्यता है आज देखने को मिल रही है। और अभी ये मैडम अर्पिता सिंह मैडम ये पुष्प अर्पित करके सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन कर रही हैं। ये सुमन मैडम ये भी ऑफिसर रैंक में है, ये पुष्प अर्पित करते हुए मैडम को सत सत नमन कर रही हैं। प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन कर रही हैं। सरिता यादव ये भी ऑफिसर रैंक में है और ये पुष्प अर्पित करके माँ सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन कर रही हैं। ये हमारी जो रिटायर मैडम ये सुप्रिटेंडेंट के रूप में, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के रूप में थी, आप अभी अभी आई हैं और मैडम से मेरा निवेदन है कि आप पुष्प अर्पित करके प्रथम महिला शिक्षिका को याद करते हुए उनके जीवन के यश को, उनके जीवन के कृत्य को दो शब्दों में कहें। दोस्तों, मैं आर मौर्य माँ जो भारत की प्रथम शिक्षिका ही नहीं अपितु अगर मैं उनको भारत की राष्ट्र माता कहूँ तो इसमें कोई शक न होगा, इसमें कोई संशय न होगा। मैं उनको पुष्प अर्पित करते हुए उनको सत सत बार नमन करती हूँ। अब हमारे बीच में बच्चे हैं, ये पुष्प अर्पित करके दोस्तों मैं कह रही थी कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में ही नहीं अपितु आप भारत की राष्ट्रमाता के रूप में हमें परिलक्षित होती हैं। आपकी स्मृति हमारे जीवन को रोशनी करती है। आपका योगदान राष्ट्रीय हित के लिए अद्वितीय रहा, क्योंकि बिना शिक्षा, बिना समानता, बिना सहभागिता के बगैर राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता था। बेटियों के अंदर अपार योग्यता कैसे दिखता। मैं आपको पुष्प अर्पित करते हुए अपने 4 लाइन समर्पित करती हूँ। 3 जनवरी 2821, 30 जनवरी 2831 सिर्फ बेटी नहीं जन्मी एक शक्ति। कितनों ने तिरस्कार किए, कुछ बहसी तो वार किए। कितनों ने तिरस्कार किए, कुछ बहसी तो वार किए। वाह रे माँ सलाम तुझे, वाह रे माँ सलाम तुझे। तेरा लक्ष्य सिर्फ याद तुम्हें। मन दृढ़ कौशल विचार, मन दृढ़ कौशल विचार। सपने को कर दिया साकार, खंड किया सबका बहिष्कार, खंड किया सबका बहिष्कार। महिलाओं को दिया अधिकार, महिलाओं को दिया अधिकार। प्रथम शिक्षिका आप कहलाई, प्रथम शिक्षिका आप कहलाई। रूढ़वादी परंपरा मिटाई,
थी मजबूत इरादों वाली, थी मजबूत इरादों वाली माँ सावित्री फूले बाई, माँ सावित्री फूले बाई। आंदोलन खड़ा कर दी ऐसा, आंदोलन खड़ा कर दी ऐसा, विधवा विवाह छुआछूत विरोध बराबर का हक सब एक ही जैसा। 10 मार्च 1857, 10 मार्च 1857, चीर निद्रा में सो गई आत्मा महान, चीर निद्रा में सो गई आत्मा महान। सत सत नमन पुष्प हो अर्पित, सत सत नमन पुष्प हो अर्पित, हे राष्ट्र माता यह देश है समर्पित, हे राष्ट्र माता यह देश है समर्पित। ये मैं यहाँ पर उपस्थित जितनी भी मैडम हैं उनके पास चलती हूँ और देखती हूँ कि ये मैडम क्या कह रही हैं इस श्रद्धांजलि समारोह में। ये सावित्रीबाई फूले के पुण्य तिथि पर आप कितने खुश हैं, कितने समर्पित हैं और क्या कहना चाहते हैं? तो मैडम आपका नाम? मैं देवमती रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं सावित्रीबाई फूले के पुण्य तिथि पर हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जो हम लोग को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके क्या यार जिनकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। जी मैम। जिसकी वजह से सारी औरतों को पढ़ने का अधिकार मिला। यस मैडम। तो उनको हम अगर लोग सत नमन करते हैं कि अगर ये ना होती तो ये नहीं होती तो हम लोग को घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी औरत अपने अधिकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो उनके लिए हम लोग सत नमन है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम। बहुत मैडम ने कहा कि अगर वो न होती तो हम महिलाओं को घर से बाहर निकलने का परमिशन न होता, अधिकार न होता। और बात एक और कह रही थी कि इंदिरा गांधी जी ने भी यही कहा था पहली बार अपने ऑफिस में बैठकर, जब वो पीएम बनी थी अपने कुर्सी पर बैठकर, कि सावित्रीबाई फूले ना होती तो आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ना होती। तो ये आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा गंतव्य दिया, बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैडम आप कुछ बोलेंगी? आपका नाम? मैं अर्पिता सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, और मैं भारत की प्रथम शिक्षिका जो सावित्रीबाई फूले के पुण्य तिथि में सम्मिलित हुई, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। वाह, बहुत बढ़िया। और इनकी ये शिक्षा के लिए इतना प्रयास किया कि आज हम लोग यहाँ हैं, और अपने घर के लिए तो हम लोग इज्जत मतलब महसूस करते ही हैं, लेकिन समाज में हम लोगों को इतना सम्मान मिलता है, यह बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और सारे समाज के औरतों के लिए। यह बहुत खुशी की बात है कि वो शिक्षा प्राप्त कर और आज एक पायलट और क्या लोको पायलट और हवाई जहाज उड़ाने के लिए कहाँ कहाँ तक नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ औरतों का वर्चस्व न हो, और सब उन्हीं के वजह से ही है कि आज हम समाज में पुरुषों के बराबर सम्मान से खड़े हो पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और हम आज यहाँ सम्मिलित होकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें सत नमन करते हैं सावित्रीबाई फूले को, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत अच्छी बातें कही मैडम ने, बहुत ही अच्छी बातें कही कि आज हमें अधिकार जो मिला तो इनकी वजह से। अभी 8 मार्च दोस्तों बीता है और ये महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि पूरी नई ट्रेन बेटियों के हाथ में दे दी गई। उसमें A to Z जितने भी काम थे, लोको पायलट से लेके टीटी तक या पीछे गार्ड तक, या पर वहाँ पर नीचे जो दिखाते हैं, रेड लाइट को बताते हैं, सिग्नल करते हैं, सारी बेटियों के हाथ में दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये न होती तो बेटियाँ कैसे आगे होती, कैसे। और अब इसी के साथ मैं, ये मैडम अभी आई हैं। मैडम आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? आप सम्मिलित हुई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि महिलाएं वास्तव में आज पुरुषों से सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और महिलाएं आगे हो गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि इत्यादि, और इन्हीं की वजह से
सावित्रीबाई फूले की वजह से इन्होंने अगर प्रयास ना किया होता शिक्षा का, तो शायद आज हम लोग भी उसी अनपढ़ और उसी तरह रहते, अंधेरे में रहते, दुनिया के बारे में कुछ भी जान नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं। आज शिक्षा के बारे में हम लोग को भी बहुत ज्ञान हो गया है। यही वजह है कि आज हम लोग एक गजटेड अधिकारी हो करके यहाँ रिटायर हुए हैं, और ये सम्मान औरतों को देते हुए सबको बड़ी खुशी हो रही है कि आज महिलाएं सबसे आगे हैं, और इसमें बहुत खुशी की बात है। और दिन ब दिन ये महिलाएं आगे ही जाएंगी पुरुषों से, पुरुषों को तो पीछे छोड़ देंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बढ़िया बात कही कि आगे जाना है, चलते ही जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी बेटियों ने ट्रेन चलाई, अभी देख रहे हैं हेलीकॉप्टर चलाई, प्लेन चलाई, और अभी देखिए आगे क्या क्या करती हैं। अब ये हमारे बीच में मैडम सावित्री शर्मा है। मैडम आपका नाम? नहीं, आपको कैसा मैडम अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने कहा यहाँ उपस्थित होकर बहुत अच्छा लग रहा है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मोतीलाल नेहरू की पूर्णिमा तिवारी मैडम हैं, इनको तो सब लोग जान रहे हैं। तो मैडम बताइए कि कैसा लग रहा है? हम सब यहाँ उपस्थित हैं सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के लिए, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हम सब महिलाएं इतना आगे बढ़ने के बाद हम नर्सिंग स्टाफ से फिर हम लोग जो है ऑफिसर लाइन तक पहुँचे, और इसी लाइन में पायलट वगैरह हैं, और सारे लोग बहुत अच्छा महसूस हम लोगों को हो रहा है यहाँ पे। इनके पुण्यतिथि में जब हम आए हैं तो इनको सत सत नमन। बहुत बढ़िया, मैडम ने कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं। ये मैडम आपका नाम? ब्रिजलता सिंह, और सावित्री बाई फूले का ये है नमन करते हैं। समाज में हम लोग महिलाओं के लिए, इनकी वजह से हम लोग बाहर निकले हैं, जो कि देश के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पायलट, मतलब को पायलट, रेल ट्रेन, मतलब हर अधिकार है महिलाओं का, जेंट्स से लेके, और महिलाएं जेंट्स से बहुत आगे जा रही हैं। इसके लिए इन्हीं की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने कहा कि कोई भी ऐसा पद खाली नहीं है जहाँ पे बेटियां न पहुंची हों, जहाँ महिलाएं न पहुंची हों। तो आप देख रहे हैं कि कैसे, और इसके साथ एक हम लोग को सबको प्रण करना है, विश करना है, और ये आप मेरे साथ हैं कि जैसे सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन भर पूरा संघर्ष किया, शिक्षा को आगे बढ़ाया, प्रथम बालिका इंटर कॉलेज खोलकर बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया, सहयोग किया, और आज हम भी एक ऑफिसर के रूप में ये वादा करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हमेशा शिक्षा के पथ पर अग्रसित रहेंगे, उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे। अगर हमसे जहाँ तक बना कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पैसे की वजह से उसकी इकोनॉमिकल परिस्थितियाँ अगर कुछ ठीक नहीं है, तो जो सहयोग बनेगा हम करके उसको ज़रूर आगे ले जाएंगे। और यही हम सभी, मैडम आप लोग का ये क्या प्रण है? क्या आप लोग कि हम सहयोग करेंगे? हम शपथ लेते हैं कि हम अपने को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएंगे, और अपने परिवार को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ अपने साथ की महिलाओं को, पड़ोसियों को, सबको हम अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे बहनें जो हैं IAS, BCS, DM, कलेक्टर, सब देश पर, सब आप लोग को पोस्ट पर हाजिर है। सावित्री हम अपने जो सैलरी होती है, जो हमारा मानदंड होता है, तो उसमें से हम कुछ बचाकर जरूर इन बेटियों के लिए, इस समाज के लिए और शिक्षा के लिए करेंगे। ये प्रण लेते हुए आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आ करके यहाँ पर बहुत ही सुंदर बातें कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।